अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का व्लॉग आपने टाइटल देख लिया होगा कि मैंने आज का ये व्लॉग मैंने कभी इस तरह के लफ्ज़ यूज़ नहीं किए स्क्रीन पे कि मैं इस तरह की बातें नहीं बोलती। लेकिन आप यकीन करें कि कल के व्लॉग के बाद जितना प्यार, जितने मैसेजेस, जितनी दुआएं आप लोगों ने मुझे दी, तो मेरा दिल किया कि मैं ये बात बोलूं कि आप सब लोग ना सीरियसली, जैसे वो बोलते हैं ना कि आप हम लाइक मैं कैसे उसको एक्सप्लेन करूं, मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मुझे जब किसी भी बड़ा प्यार आता है ना घर में, मेरे बच्चों पे, मेरी फैमिली के किसी मेंबर पे, तो मैं से कहती हूँ मेरी जान का टोटा। तो मैं सच में कहती हूँ कि आप लोगों ने कल सच में मेरा दिल, वो कहते हैं ना कि जिसे कहते हैं ना कि एक्चुअली में लूट लिया है। और मैं वाकई कह सकती हूँ कि वो सारे लोग जिन लोगों ने वो इतने खूबसूरत मैसेजेस किए, आप सब लोग मेरी जान के टोटे हैं ऑनेस्टली। और ये मैं दिल से कह रही हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है कि मैंने वो लफ्ज़ कोई बनाए हैं आप लोगों के लिए। ये लफ्ज़ मैं अक्सर बोलती हूँ। और आपको पता है, जब भी मैं अपने व्लॉग को एडिट करती हूँ ना, बहुत दफ़ा मुझे ये लफ्ज़ कट करना पड़ता है, क्योंकि ये लफ्ज़ मैं इतनी दफ़ा बोलती हूँ। मेरी जान के टोटे, मेरे बच्चे, मेरे सोने, इस तरह की बातें मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। जब मैं व्लॉग एडिट करती हूँ तो मैं उसमें से काटती हूँ, क्योंकि कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो आपकी फैमिली के लिए हैं, आपके बच्चों के लिए हैं। तो इस दफ़ा ये हुआ कि कल का व्लॉग जब मैंने अपलोड किया, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि मैं कंटिन्यूस 2 दिन ऐसे बैठ के बात नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हो जाता है वो एडिटिंग करना। इतना लंबा कल का व्लॉग था, उसमें वैसे एडिटिंग मैंने कम ही की थी, लेकिन फिर भी करनी पड़ती है आपको। तो मेरे ऐसा हुआ मुझे कि मैंने जब वो उसका व्लॉग को मैंने पोस्ट किया, उसके बाद जो आप लोगों का आए फीडबैक आया, आपकी दुआएं आई, आपके मैसेजेस आए, तो मैंने ये सोचा आज का ये व्लॉग बैठ के आपसे बातें करूंगी, और साथ में आज का व्लॉग मैं नाम करूंगी मेरे सब्सक्राइबर्स के। और इसमें सिर्फ मैंने नाम नहीं करना है, मैंने एक्चुअली, मुझे कल से आज तक जितने लोगों ने मैसेजेस या मुझे कमेंट्स किए हैं, मैंने उनका नाम वन बाय वन मैं उनका नाम लूँगी। ओके, जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, मैं ऑनेस्टली बताऊं, यूट्यूब मेरा पैशन है। आपको पता है मुझे यूट्यूब करना अच्छा लगता है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि यूट्यूब करना मेरी कोई मजबूरी है। बहुत दफ़ा मैंने सोचा कि मेरे कामों की वजह से मुझे कभी कभी टाइम नहीं मिल रहा होता यूट्यूब करने का, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कर सकती कि मैं यूट्यूब को छोड़ दूं। मुझे इसकी आदत है, मुझे अच्छा लगता है ऐसे कैमरे में बैठ के बात करना, वीडियो को अपलोड करना, फिर उन वीडियोस के कमेंट्स पढ़ना और आप लोगों का रिएक्शन देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी ये आदत है, मेरा पैशन है। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है, अगर आपके जो कि मैंने, आई डोंट नो, लोग आर्टिफिशियल तरीके से अपने कमेंट व्यूज़ बढ़ाते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से बढ़ाते हैं, या कुछ भी करते हैं, या मैंने बहुत सुना है कि लोग पेड भी व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर्स बाय करते हैं। तो मुझे उन चीज़ों का पता नहीं है, उन डिटेल में आज नहीं जाना। तो मैं चूंकि बड़ा ऑर्गेनिकली लेके चल रही हूँ अपने चैनल को, तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई हज़ारों में व्यूज़ आते हैं, बस थोड़े से व्यूज़ आते हैं। लेकिन वो लोग, आप लोग जो है, वो इतने मेरे लिए ख़ास हैं कि मुझे वो आपके लफ्ज़ जो है ना, वो मेरे लिए सब कुछ होते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कोई बंदा भी इस तरह से कंटिन्यू नहीं कर सकता जैसे मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आपसे बातें करना, आपके साथ इंटरेक्शन करना बहुत अच्छा लगता है। कल का व्लॉग मैंने अपलोड किया, कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद मैं कैमरा पे कभी ना करती, लेकिन आज आपको करूँगी। उसमें से एक बात बड़ी ख़ास है, वो भी करती हूँ। आपका एक एक कमेंट, एक एक आप लोगों ने जो मुझे मैसेज किया, मैंने नवीद को पढ़वाया। नवीद को मेरे यूट्यूब से कुछ लेना देना नहीं होता, मैं क्या पोस्ट कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं किससे क्या बातें कर रही हूँ, किससे चैट कर रही हूँ, किसके साथ बात कर रही हूँ। नवीद उस चीज़ में कभी भी इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। लेकिन मैंने कल नवीद को पढ़ाया, मैंने कहा देखें, किसी ने आपको देखा नहीं है, कोई आपको जानता नहीं है। मेरा तो चले फिर कैमरा के थ्रू एक रिश्ता है इन लोगों के साथ, लेकिन आपको लोग सिर्फ मेरी बातों के थ्रू जानते हैं। और ज़रा आप प्यार देखें। एंड ऑनेस्टली अब जो मैं बात करने वाली हूँ, उससे हो सकता है अगर मेरी फैमिली के जो कुछ लोग हैं, अगर वो मेरा व्लॉग देखते हो, क्योंकि मुझे नहीं पता, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि वो देखते हैं कि नहीं देखते। मेरी अम्मी देखती हैं, और ये मेरी बात अम्मी के लिए नहीं, मेरी अम्मी तो बहुत ज़्यादा केयरिंग। तो मैं आज जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, शायद वो मैं कभी भी शेयर ना करती, लेकिन मैंने कहा नहीं, आज करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं एक्चुअली इमोशनल थी। मैं एक्चुअली बड़ी ज़्यादा इमोशनल थी। मैं आपको बताती हूँ, दजाना के बाबा बीमार हुए, और मैंने व्लॉग बनाया, कल मैंने व्लॉग बनाया, और आप यकीन करें कि जितना प्यार इस कैमरे के थ्रू आप लोगों से जो रिश्ता बना है, जितना प्यार आप लोगों ने दिया ना, इतना प्यार तो मुझे मेरी फैमिली वाले भी नहीं देते ऑनेस्टली। अच्छा, आप लोग हमेशा मुझे बोलते हैं कि गुल आप पाकिस्तान नहीं जाती हैं। आज
आज मेरा दिल कर रहा है मैं बहुत सारी बातें करूं, आई डोंट नो कैसे करूं, क्योंकि मैंने सबके नाम भी आपको बताने हैं, ये मैंने आज सोचा हुआ था। तो आप लोग हमेशा ये सवाल करते हैं गुल आप पाकिस्तान क्यों नहीं जाती, पाकिस्तान क्यों नहीं जाती। तो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि हर इंसान की फैमिली डायनामिक्स डिफरेंट है। कुछ लोगों की फैमिली बहुत ज़्यादा आपस में कनेक्टेड होती है, कुछ लोगों की फैमिली इतनी ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होती। हम लोगों को पता है अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है, चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं जाते, कुछ तो टाइम की भी रीजंस है, कुछ और भी मसरूफियात है, लेकिन उसके साथ साथ एक कनेक्शन जो है ना वो भी हमारा बहुत ज़्यादा उस तरह का नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, 2 से 3 कॉल्स आई होंगी मुझे फैमिली की तरफ से। कल पूरा दिन गुजरा, व्लॉग अपलोड करने के बाद पूरा दिन गुजरा, किसी की कॉल नहीं आई। लेकिन जब मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला, जब मैंने अपना यूट्यूब खोला, तो मैंने जब देखा और आप लोगों के मैंने मैसेजेस देखे, मैंने कहा आपका एक एक का नाम लेना ज़रूरी है। आज मैं लूँगी आपका नाम। जब से मैंने यूट्यूब बनाया, बहुत बड़ी यूट्यूबर ना सही, छोटी सी सही, लेकिन आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की गुल हमारा नाम ले लें, प्लीज़ हमारा नाम ले लें, आप अपने व्लॉग में हमारा नाम ले लें। तो आप यकीन करें, मैं हमेशा कहती थी अगर मैं एक का लूँगी तो दूसरा नाराज़ हो जाएगा। आज इतनी सॉलिड रीज़न है ना मेरे पास, तो मैंने कहा आज मैंने क्या करना है कि मैंने आज आप सब लोगों के नाम लेने हैं, जिसने मुझे मैसेज किया, जिसने मुझे कॉमेंट किया, मैंने आपके नाम लेने हैं। नामों के साथ मैंने आपको बताना है कि आप लोगों ने मुझे मैसेज किया और मैं उसको कितना ज़्यादा ऑनेस्टली, कितनी उसकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, या मैं कितना उसको वैल्यू करती हूँ। तो ये करना, बताना बड़ा ज़रूरी है। तो आज का व्लॉग है जी, आप सब लोगों के नाम जिन ने मुझे मैसेज किए, जिन्होंने मैसेज नहीं किए, आप उन्होंने अगर दिल से दुआ दी है तो उनका बहुत थैंक यू। अगर आप मैसेज करते तो मैं आपका नाम भी ज़रूर लेती, और मैंने कभी नहीं लिया। ये फर्स्ट टाइम मैं यूट्यूब में अपना कह रही हूँ कि मैं किसी भी सब्सक्राइबर का नाम लूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सबका नाम बताती हूँ जिसने मुझे मैसेजेस किए हैं। तो सबसे पहले नाम है जी मरियम भट्ट, फिर एक हैं जी आयशा, फिर हैं जी राफिया आदिल, फिर हैं जी गुड़िया रानी, फिर हैं अदीबा खान, फिर हैं जी सिद्धार्थ शर्मा, जैनब फातिमा, साइमा नौरीन, असमा मोमल, ए सोल इन स्काइज, ये इनका शायद आईडी है, ये हैं द बेस डॉट एक्शन, सॉरी अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो, जो खान, उज़ैफ़ा उस्मान, हफ्सा साजिद हुसैन, सादिया आकिब, नताशा हुसैन, उज़मा अली, MK, रेहान नवाज, हमज़ा अली, आयशा चौधरी, आयशा ज़ुबैर, एनी जाहिद, सदफ आसिफ, एक हैं जिन्होंने एक फ्लावर और एक अपना बटरफ्लाई बनाया है। नो आइडिया आपका नाम क्या है, लेकिन मैंने आपका भी देख लिया है, आपका मैसेज भी। फिर हैं जी बिया शहजाद, एंड फिर हैं जी KARSH, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस, और लिखा भी थोड़ा डिफरेंटली है। और फिर हैं जी शाहीन शहजादा, फिर हैं जी साईं फरमान तालपुर, फिर हैं जी बस यही हैं। ये हैं जी मैसेजेस जिन्होंने मुझे प्राइवेट मैसेजेस किए हैं, इनका नाम लेना ज़रूरी था। और अब मैं आपको बताती हूँ जी, मुझे उधर जो कमेंट्स आए थे उनका नाम मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि वो भी ज़्यादा सारे हैं। अच्छा जी, पहले हैं जी मरियम साजिद ख़ान, फिर हैं जी ईशू ने 2 मैसेजेस किए हुए हैं। फिर कौन है जी, क्लोई जॉन, फिर हैं जी कौन है जी, कॉम स्किल्स 4477, फिर हैं जी सबीन शेख, फिर है जी फरहीन नोमान। एक्चुअली इधर जब मैं आती हूँ ना तो नाम डिफरेंट लिखे आते हैं मेरे पास। इंस्टाग्राम पे आपका अपना आईडी आता है, लेकिन इधर शायद वो डिफरेंटली आते हैं, इसलिए मुझे थोड़ा जोर लगाना पड़ रहा है देखने के लिए। फिर है जी सूजू YT7018, फिर है जी कुकिंग विद नबील, फिर है जी तहमीना सैयद, फिर हैं जी आयशा चौधरी, फिर हैं जी आयशा खान, अयास खान, अल्लाह, और कौन है जी, अनार गन 2613, अब्दुल रहमान,
life_styles, Can Park Cooking, साइमा अजहर, एंड कौन है जी, साइमा खान, उज़ैफ़ा आलम, सबरीना, R25K110, नोमान सईद एंड फरहान। तो ये हैं जी मैसेजेस जिन लोगों ने मुझे किए हैं जी यूट्यूब पे मैसेजेस। आप सब लोगों के मैसेजेस मैंने पढ़े और एक नाम मैं लेना यहाँ पे ज़रूरी समझती हूँ जिनका मैसेज नहीं था, जिनका कोई मुझे कमेंट नहीं था। आई डोंट नो, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है अर्शिया, मैं आपकी बात कर रही हूँ। और आई हैव नो आइडिया आपका आईडी कैसे ब्लॉक हुआ है। मैंने बिल्कुल ब्लॉक नहीं किया, और अगर वो हुआ है तो मिस्टेकनली हुआ है। और मुझे पता है अर्शिया से मेरी बातचीत भी होती रहती थी। आई डोंट नो क्या हुआ, एकदम से आपका आईडी गायब हो गया। मुझे नहीं पता कैसे मैं जाऊं, कैसे आपको ढूंढूं, क्योंकि मैं भी नहीं देख पा रही। मैंने ट्राई किया है और मुझे पता है कि अगर अर्शिया यहाँ पे होती तो अर्शिया का मैसेज सबसे पहले मुझे आता। आई नो अर्शिया, इसलिए अगर आपका मैसेज नहीं भी आया ना तो मैंने वो पढ़ लिया है, क्योंकि वो मेरे दिल को पता है कि आप ज़रूर करती। तो ये वो सारे मैसेजेस थे जो आप लोगों ने मुझे किए इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। तो मेरा फ़र्ज़ बनता था, एक्चुअली सीरियसली बताऊं तो आज मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे बात करूंगी आपसे, क्या बात करूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखे, लोग बात करते हैं ना तो उनको बातों में से बातें बनाना आती हैं। आज का ब्लॉग बनाने के लिए मुझे पता नहीं चल रहा था कि मुझे क्या बात करनी है, क्योंकि मैं इमोशनली इतनी ज़्यादा टच्ड थी ना कि मुझे लग रहा था कि आज की बात बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या करना है मुझे ये नहीं पता। और मेरा दिल चाह रहा था कि आप सब लोगों का मैं वन बाय वन, मैंने सबके मैसेजेस पढ़े, लेकिन आपने देखा होगा मैंने अभी रिप्लाई किसी को नहीं किया, क्योंकि मेरा प्लान था कि मैं आपको रिप्लाई यहाँ पे बैठ के करूँगी, आपका नाम लेके। जिन लोगों को इतना शौक होता था, बहुत मैसेजेस आते थे, गुल प्लीज़ हमारा नाम ले ले, हमारा नाम ले ले आप व्लॉग में, तो मैं नहीं लेती थी, सिर्फ इसलिए कि एक का लूँगी दूसरा नाराज़ हो जाएगा। तो आज मैंने क्या किया, आज मैंने सबका ले लिया जिसने मुझे कल से आज तक, यानी तकरीबन अब जब मैं व्लॉग बना रही हूँ तो तकरीबन हो चुके हैं 12-13 घंटे हो चुके हैं मेरे व्लॉग को अपलोड हुए, क्योंकि अभी ये मैं रात को बनाऊंगी तो कल सुबह आप तक पहुँचेगा ये व्लॉग। तो मेरा दिल था कि मैं आपकी ये बातें आप लोगों से करूं, तो मैंने कहा नहीं, बैठूंगी, आपका शुक्रिया अदा करूंगी, आपके लफ्ज़ों का, आपकी मोहब्बतों का। एंड जनाब जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला जैसे आप लोग मेरे लिए दुआ करते हैं ना, खुदा करे कि वो सारी खुशियाँ, वो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में भी शामिल हों। और मेरे पास उन दुआओं के जवाब में वो सारी खूबसूरत दुआएं हैं जो यकीन करें मैं अपने लिए करती हूँ, वो सारी दुआएं मेरी आपके लिए भी हैं। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में वो सब कुछ दे जो आप चाहते हैं, कामयाबी से लेके, पैसा से लेके, दीन दुनिया। आप अगर आपकी शादी हुई है तो आपका घर अच्छा चले, आपकी नेक औलाद हो, और अगर शादी नहीं हुई तो अल्लाह करे कि आपको बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर मिले। और जो लोग मेरी तरह से एक स्टेज पे हैं जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो अल्लाह ताला हमें हमारी औलादों की, नेक औलादों की खुशियाँ दिखाए और हमें एज अ फैमिली हमेशा एक दूसरे के साथ जोड़ के रखे। इतनी दुआएं ना मेरे पास, सीरियसली कभी कभी ना मेरे में ना वो दुआओं वाली एक रूह आ जाती है, और आज मेरे में वो आई हुई है। मेरा दिल चाह रहा है कि आप लोगों को सारी वो दुआएं दूं, क्योंकि मेरे पास लफ्ज़ थोड़े हैं लेकिन मेरे जो फीलिंग्स है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। लाइक मैं बड़ी खुश थी, बहुत 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 ज़्यादा खुश थी। बल्कि मुझे तो जाना कि बाबा ने बोला कि जब उनका थैंक यू बोलो तो सबको मेरी तरफ से भी थैंक यू ज़रूर बोलना, जिन लोगों ने इतनी ज़्यादा दुआएं दी हैं, इतना ज़्यादा प्यार दिया। सो थैंक यू सो मच जनाब, आप लोगों के बहुत सारे प्यार का, बहुत सारी दुआओं का, आपकी मोहब्बतें, आपकी बातें, सब कुछ मेरे दिल में है। और मैंने आपको बोला कि मैं जान के टोटे बोलती हूँ, तो मुझे लगता है कि अब आप लोग मेरी जान के टोटे बन गए हैं। तो आप अक्सर सुनेंगे आप लोग मेरे ब्लॉग में कि मेरे जान के टोटे, इस तरह की बातें मैं करती हूँ, लेकिन मैं कैमरा पे नहीं करती थी। अब क्योंकि मुझे लगता है कि स्लोली स्लोली ग्रेजुअली हम लोग ने वो सारे जो स्टेप्स हैं ना वो अपने पार कर लिए, और अब हम लोग उस स्टेज पे आ गए हैं जहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, आपके सामने बैठ के बात करना। सेकंड डे इन अ रो मैं आपके सामने बैठी हूँ, बात करी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं ज़्यादा बैठती नहीं हूँ कैमरा के आगे, और इस तरह से बैठना आपको टाइम चाहिए होता है। अब मैंने सारे बच्चों का कहा ऊपर बैठ जाओ तुम लोग, मैं जा रही हूँ नीचे, मुझे व्लॉग बनाने दो, क्योंकि इसकी एडिटिंग करनी है, क्योंकि अपलोड करना है तो अच्छा लंबा व्लॉग होगा ना तो उस पर टाइम ज़्यादा लगता है। तो मेरी कोशिश थी कि आज ये व्लॉग जल्दी से बनाऊँ, क्योंकि
वो कहते हैं ना, मोहब्बतों को उधार नहीं रखना चाहिए, मोहब्बतों को अदा करते रहना चाहिए, मोहब्बतों का जवाब मोहब्बतों से देना चाहिए। तो आज आप लोगों के लिए मेरी सारी मोहब्बतें, सारी दुआएं, सारा प्यार। उम्मीद करती हूँ जनाब आप लोगों को ज़िंदगी में वो सब खुशियाँ मिलें जो आप लोग चाहते हैं। इसी तरीके से मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। जब भी हाथ उठाएं दुआ के लिए तो एक समझ लें कि मैंने ये आपको ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि बस मेरी फैमिली को भी आप अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना, क्योंकि दुआएं ही वो वाहिद चीज़ हैं जिनकी आपको हमेशा कमी रहती है। तो अल्लाह करे कि हम सब लोगों को ज़िंदगी की सहूलतें, ज़िंदगी की मोहब्बतें, आसाइशें अपनों के साथ मिलें, क्योंकि अपनों के बगैर ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं होता। तो बस जनाब यही है जी मेरा आज का व्लॉग। आज का वो कहते हैं ना कि खूबसूरत सा व्लॉग। और आज का व्लॉग बनाते हुए मैं बड़ी एक्साइटेड थी, बड़ी खुश थी, नर्वस भी थी, इमोशनल भी थी। इतने ज़्यादा इमोशन सारे के सारे इकट्ठे हुए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि मैंने शायद जो सोचा था उससे थोड़ा ज़्यादा कह ही दिया है। लाइक मुझे सोच में कुछ नहीं आ रहा था, मैं बस बैठ गई थी कैमरा लेके। मैंने कहा चलो आज बनाते हैं व्लॉग। एक मेरे हाथ में फ़ोन था और एक मेरे सामने कैमरा था, तो मैंने कहा बस आज जो दिल करेगा बस वो बोलना है। तो बस जो दिल किया वो बोला। और एक और चीज़ जाने से पहले कहूँगी कि आप लोगों को मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी शादी की फ़ोटोज़ दिखाऊंगी, लेकिन मेरा दिल था कि जब मेरे 50K हो जाएंगे ना फिर मैं बनाऊंगी। आपके प्यार की वजह से ना मैं सोच रही हूँ कि शायद मैं उसको थोड़ा जल्दी बना ही दूँ, ताकि फिर मैं दजाना के बाबा का फेस रिवील भी कर दूँगी पिक्चर्स में, आप देख लेना कि वो कैसे नज़र आते हैं। तो जनाब बहुत सारा प्यार, बहुत सारी बातें, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी ख्वाहिशात और बहुत सारे मिलने के दोबारा से वादे लेके यहीं पे कर दूंगी जी मैं अपने व्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। एक दफ़ा फिर थैंक यू सो मच जनाब। आप लोगों के लिए लफ्ज़ नहीं है, सो मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूंगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।